हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इंडिया हाल ही में वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। और आईएमएफ के अकॉर्डिंग जिस तरह इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, 2027 तक जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। लेकिन हम में से हर किसी के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी इंडिया से गरीबी ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही है। और जिस कंट्रीज़ की इकोनॉमी इंडिया से कम है, उन कंट्रीज़ की गरीबी भी इंडिया से काफ़ी कम है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में और सिंपल तरीके से समझाता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कोई भी पार्ट मिस मत करना। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में इंडिया यूके को इकोनॉमी में पीछे छोड़कर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और अब इंडिया से आगे चाइना, यूएस, जापान और जर्मनी है। लेकिन जब हम इंडिया की इकोनॉमी को पर कैपिटा यानी कि पर पर्सन की टर्म में देखते हैं तो 2021 में इंडिया में पर पर्सन एवरेज एनुअल इनकम $2,283 थी और वहीं यूके की $47,203 थी, जो कि इंडिया से करीब 20 गुना ज़्यादा है। आप सोच रहे होंगे कि जो कंट्री दुनिया में फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ के लोग गरीब कैसे? इसे एक स्टैटिस्टिक्स की मदद से समझाता हूँ। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप 1% रिचेस्ट लोगों के हाथ में कंट्री की 40% से ज़्यादा वेल्थ है और बॉटम की 50% पॉपुलेशन के पास 3% वेल्थ है। तो क्या ये पर कैपिटा का स्टैटिस्टिक्स सही है? एक्चुअल में इंडिया की हालत इससे भी बुरी है और ये इनइक्वालिटी ही इंडिया की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। मतलब इंडिया में एक तरफ तो बहुत अमीर लोग हैं और दूसरी तरफ आधी पॉपुलेशन के हाथ में पैसा है ही नहीं। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया दुनिया के सबसे अनइक्वल कंट्रीज में सबसे आगे था। इसके अकॉर्डिंग जहां इंडिया की बॉटम 50% पॉपुलेशन की ईयरली इनकम 53,000 है, वहीं टॉप 10% पॉपुलेशन की ईयरली इनकम 11,66,000 रुपये है, मतलब करीब 20 गुना ज़्यादा। इस मैप में इंडियन स्टेट्स को उसके पुअर पॉपुलेशन परसेंट के हिसाब से देखें तो आपको दिखेगा कि रेड से मार्क स्टेट्स गरीब स्टेट्स में आते हैं। यही रीज़न है कि यहाँ हमारे कंट्री में 22 करोड़ से ज़्यादा लोग पुअर कैटेगरी में आते हैं, लेकिन 2020 से बिलियनर्स की संख्या 102 से 166 हो गई है। और ये बढ़ती इनइक्वालिटी ही रीज़न है कि जहां इंडिया की जीडीपी एक तरफ बढ़ती ही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती जीडीपी की वजह से बढ़ने वाले इन्फ्लेशन में पुअर सेक्शन के सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे और टॉपिक्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब सवाल ये आता है कि इस इनइक्वालिटी को कम कैसे किया जा सकता है। स्टडीज और सर्वे के अकॉर्डिंग अगर किसी कंट्री में इनइक्वालिटी को कम करना है तो गवर्नमेंट को एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने में और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक इंसान जिसकी मंथली इनकम 15,000 है और उसकी फैमिली में 6 लोग हैं। इस सैलरी में वो या तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अच्छी एजुकेशन के लिए भेज सकता है या तो बस अपना घर चला सकता है। क्योंकि इंडिया में सरकारी स्कूल की कंडीशन खास करके रूरल एरिया में कैसे होती है ये हम सबको पता है, जिससे मजबूर होकर वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरफ बढ़ा देता है। अगर यही गवर्नमेंट फ्री और हाई क्वालिटी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करती है तो पुअर सेक्शन के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छी प्राइवेट स्कूल जैसी एजुकेशन को ले सकते हैं और पुअर पॉपुलेशन के लोगों को अपने बच्चों के एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। उनके बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर आगे अपनी फैमिली को गरीबी से बाहर ले जा सकते हैं। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट सरकारी अस्पतालों की सर्विस और क्वालिटी को इम्प्रूव करती है तो गरीब लोगों को अच्छी स्वस्थ सेवाओं के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। इंडिया ऑन एवरेज अपनी टोटल जीडीपी का सिर्फ 2% ही प्राइमरी टू पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करती है, जो कि उसके पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी कम है। ऐसे ही पब्लिक हेल्थ केयर में भी गवर्नमेंट अपने जीडीपी का सिर्फ 1.3% इन्वेस्ट करती है, जो कि दुनिया के सबसे कम परसेंटेज में से एक है। गवर्नमेंट को इन सेक्टर्स में और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ताकि किसी रूरल एरिया से निकला हुआ बच्चा एक बेटर स्किल सेट के साथ अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर बना सके। इसका एक प्राइम एग्जांपल हम फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन जैसी कंट्रीज में देख सकते हैं, जिन्होंने वहाँ पर इनइक्वालिटी को काफ़ी हद तक कम कर दिया है और अब ये दुनिया की सबसे इक्वल कंट्रीज में से एक है। इन्होंने भी अपने एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी सुविधाओं पर इन्वेस्ट करने पर स्ट्रांगली फोकस किया और उसका नतीजा आज हम सबके सामने है। अब देखना है कि गवर्नमेंट इंडिया की इनइक्वालिटी को कम करने के लिए क्या प्रयास करती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके लिए ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियोस हम और भी लाते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।